आइए एक महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला प्रूव करने यानी थ्योरम होती है समांतर श्रेणी में, यानी पहला जो फर्स्ट थ्योरम है वो फर्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी देन सो इट्स nth टर्म इज टी एन या ए एन। टी एन को सेम ही टी एन या ए एन लिखे इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ये थ्योरम हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, यानी जनरल टर्म ए पी का निकालने के लिए ये फार्मूला हम प्रूव करेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूफ के लिए लेट अस कंसाइडर द एपी। हम एपी कंसाइडर करेंगे। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डे, ठीक। ये हम एपी कंसाइडर कर लेंगे, ठीक। तो पहला जो फर्स्ट टर्म होगा, यानी फर्स्ट टर्म को हम लिखे T1, क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट टर्म होगा FRIST फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होगा यानी फर्स्ट टर्म को हम T1 या ए, चाहो तो A1 भी लिख सकते हो, T1 या A1 भी लिख सकते हैं, T1 या A1 लिखेंगे, या नहीं A1, ठीक। तो T1 या A1। तुम्हें पता है जो पहला टर्म AP का होता है A प्लस, अब क्या हम इसको 1 माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। यहाँ पर D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो पहला जो टर्म है AP का ये क्या है, A है, दूसरा क्या है A प्लस D है, तीसरा क्या है A प्लस 2D, तीसरा टर्म क्या है A प्लस 3D। इसी प्रकार जो चौथा टर्म होगा A प्लस 3D, यहाँ चौथा टर्म तो A प्लस 3D लिखा, तो पांचवा टर्म होगा A प्लस 4D होगा। इसी प्रकार छठा टर्म क्या होगा A प्लस 5D। इसी प्रकार सातवां टर्म क्या होगा A प्लस 6D। जो टर्म हमें निकालना होगा उसमें एक कम कर देंगे, नहीं मान लो आठवां टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 7D हो जाएगा। जो 9 टर्म होगा वो क्या होगा A प्लस 8D हो जाएगा। तो आइए देखिए पहले टर्म को T1 इक्वल टू A1, यानी चाहे T1 लिखें या A1 लिखें। ये पहला पद हमारा क्या है, यहाँ पर A है, क्या है, A है। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डेट में लिख दिया इसी प्रकार। तो पहले A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। 0 में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, अर्थात A ही बचेगा, क्या बचेगा, A बचेगा, यानी पहला टर्म A बचेगा। अब सेकेंड टर्म लें, यानी दूसरा टर्म T2, क्या लें, T2, या हम इसको लिख सकते हैं A2, क्या लिख सकते हैं A2। तो पहला A प्लस, यहाँ पर देखिए D लिखा, क्या लिखा है D, तुम क्या 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अरे देखिए बहुत आसान है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा 1, 1 को D से मल्टीप्लाई किया तो A प्लस डी आ जाएगा। यानी दूसरा टर्म क्या जाएगा A प्लस डी, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है। इसी प्रकार से हम T3 लेंगे, T3 मतलब A3, तो यहाँ A प्लस, इसको लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। A प्लस देखो 3 माइनस 1, 3 में से A घटाएंगे, यानी 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2D आ जाएगा, यानी A प्लस 2D क्या है, तीसरा टर्म है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको T4, चौथा टर्म लिखें, क्या लिखें, इसको हम चाहें तो यहाँ पर A4 भी लिखते चलें, क्योंकि हम बताएं आपको TN, या यहाँ पर मैं लिख दिया TN इक्वल टू AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN इन टर्म है और AN मतलब N टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर T4 जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे A प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है तो हम लिख सकते हैं इसको 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए A प्लस 4 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 3D बचेगा, तो ये हमारा फोर्थ टर्म यहाँ पर क्या है, फोर्थ A प्लस 3D। इसी प्रकार अगर पांचवा पद निकालें तो A प्लस 4D आएगा। अब डैश है, देखिए यहाँ पर अगर इसी प्रकार हम यहाँ पर पहला पद निकालें तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी आया। इसी प्रकार T2 जब दूसरा टर्म निकाला गया तो क्या आएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी आया। इसी का तीसरा टर्म निकालेंगे तो क्या जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी आया। इसी प्रकार फोर्थ टर्म निकालेंगे तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी आया। इसी प्रकार हम nth टर्म निकालें, कौन सा निकालें, nth टर्म, इसी को an भी ले सकते हैं। अब देखिए ये तो ऐसे रहेगा प्लस, जैसे आपको देखो सीरियल चल रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसी प्रकार जब nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी। तो फार्मूला हमें यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, Tn इक्वल टू AN, या AN और Tn एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। ये कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें जनरल टर्म निकाले, पूछे अगर आपसे कह दे कि कोई AP दिया है आपको, मान लो लिखा है 2, 4, 3, 2, 4, 6, 8 डैश डैश।
अब यहाँ कहता है कि 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म निकालेंगे, 20वां पद निकालना, तो आपको पता है यहाँ पर ए क्या है, ए जो होगा फर्स्ट टर्म होगा, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। तो डी निकला, ए निकला, उसके हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे ए प्लस यहाँ पर 20 नहीं 20वां पद निकालना, तो 20 - 1 इंटू डी रख देंगे, निकल आएगा आसानी से। तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये थ्योरम फर्स्ट की अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का थ्योरम नंबर 1 है, ठीक है। इसी प्रकार एक थ्योरम अभी और प्रूव करेंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। प्यारे स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं दूसरा थ्योरम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का, ठीक है। थ्योरम क्या है, दूसरी तो थ्योरम है, बहुत महत्वपूर्ण है थ्योरम। टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द NAP, यानी AP का जो इंड से निकालेंगे nth टर्म, तो उसका फार्मूला क्या होता है, L - n - 1 इंटू डी, यानी अंत से nवां पद क्या निकालेंगे, अंत से nवां पद का फार्मूला क्या होता है, ये होता है L - n - 1 इंटू डी, यही हमें प्रूव करना है। थ्योरम 2 लिखा है, इफ A बी द n फर्स्ट टर्म D द कॉमन डिफरेंस एंड l बी लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP, देन सो इट्स nth टर्म फ्रॉम द एंड इज L - n - 1 इंटू डी। कह रहा है कि अंत से nवां पद का जो सूत्र होता है L - n - 1 इंटू डी, ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, AP कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेट अस कंसिडर NAP, ठीक। क्या करेंगे हम, एक AP कंसिडर कर लेंगे, ठीक। तो आपको पहले से पता भी कि A प्लस डी ऐसे लिखते हैं सेकेंड टर्म को, दूसरे थर्ड टर्म को A प्लस 2D डेड है। इसी प्रकार अगर मैं लास्ट टर्म को किसे दिखाएं, स्मॉल एस से, लास्ट टर्म जो है उसको स्मॉल एस से दिखाएं, तो इसके पहले जस्ट एक पहले पद कौन सा होगा, L - D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L - D। जो लास्ट टर्म होगा उसमें से D कम कर देंगे, तो इसके पहले जस्ट पहले निकल आएगा। इसके पहले अगर एक और निकालना है तो क्या हो जाएगा, L - 2D, क्या हो जाएगा, L - 2D हो जाएगा, ठीक। लास्ट टर्म स्टार्टिंग टर्म A है, A प्लस D, A प्लस 2D डैश डैश। अगर लास्ट टर्म से देखें तो लास्ट टर्म क्या है, L है, उसमें से अगर पहले निकालना है टर्म तो D कम कर दो, L - D आ जाएगा। इसके पहले एक और कम तो L - 2D आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक। ये पहला टर्म जो एंड से देखेंगे नहीं अंत से, तो लास्ट में क्या लिखा है, ये L, क्या लिखा है, L लिखा है। L को हम लिख सकते हैं L माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 1 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। देखिए L क्या है, लास्ट टर्म है, तो L - 1 - 1 इंटू डी, 1 में से बन जाएगा 0 आएगा, D हो जाएगा तो पूरा 0 नहीं, L ही बचेगा। लास्ट टर्म को हम जैसे L लिखा था वैसे इस रूप में हमने चेंज किया, थोड़ा रूप चेंज कर दिया, ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। ठीक है, नहीं सेकेंड टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, नहीं अंत से सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, L माइनस है, सेकेंड टर्म L - D, क्या है, L - D। अब L - D को हम क्या लिख सकते हैं, L - D को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर L माइनस, यहाँ लिखते हैं 2 - 1 इंटू D। कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं होगी आपको, L - 2 - 1, 2 - 1 जाएगा तो क्या आएगा 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे, D ही आएगा, यानी L - D जो सेकेंड टर्म है फ्रॉम एंड से सेकेंड टर्म है। इसी प्रकार हम देखेंगे थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या है थर्ड टर्म L - 2D, क्या है L - 2D। L - 2D को हम लिख सकते हैं L माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू D, ठीक है। L - 2D को लिख सकते हैं L - 3 - 1 इंटू D। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम यंथ टर्म लिखाएं, ठीक है, लास्ट वाला, लास्ट यानी यंथ निकाले, यंथ टर्म निकालना तो यंथ लिख दें, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। क्या निकालें, यंथ टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से इधर से क्या निकालें, यंथ टर्म निकालें, तो क्या हो जाएगा,
तो जैसे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सीरीज चल रही 1 2 3, ये इधर -1 सब कहीं -1 ही आ रहा है, तो जाएगा L माइनस यहाँ 1 2 3, तो n टर्म निकालेंगे तो n-1 हो जाएगा, n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द इंड, AP का अगर nth टर्म फ्रॉम द इंड से nवां टर्म निकालना तो हो जाएगा L माइनस n-1 इंटू डी। तो एक बार अच्छे से प्रोग्रेशन का हम लोग थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या है, सम पे है, ये जो टर्म दे रहेंगे n टर्म के में सम निकालना है। जैसे हमने लिख दिया ऑलरेडी, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, ठीक। तो थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP in which first term A common difference in D and last term L is given by Sn equal to n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, Sn equal to दूसरा जो फार्मूला इसी में Sn equal to n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फार्मूले हैं सम के, दोनों फार्मूले, ये लास्ट टर्म पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दोनों में फार्मूला प्रूव करना है, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, AP हम कंसिडर करेंगे। Let us consider NAP। तो AP हम क्या लेंगे, देखिए आप लोग पता है, A लेंगे, फिर A कॉमा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश डैश। लास्ट टर्म लिखेंगे तो लास्ट टर्म A होगा, इसके पहले क्या हो जाएगा, L माइनस D हो जाएगा, इसके पहले क्या हो जाएगा, L माइनस 2D रहेगा, ये बीच में भी डैश डैश चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3 डैश डैश। ये अगर अंत से देखें तो लास्ट टर्म L है, उसके पहले वाला पद L माइनस D, उसके और एक पहले वाला पद यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा, L माइनस 2D हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ पर देखिए, अगर हमें निकालना क्या, सम निकालना, क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सम को हम क्या ले लें, लेट कर लें यहाँ पर Sn, सब टर्म जितना है उसको हम लिख लें किससे, Sn से लेंगे, सम ऑफ n टर्म, ठीक है, सम ऑफ n टर्म को Sn से लेट कर ले, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहला पद A है, दूसरा पद क्या है, A प्लस D है, फिर क्या तीसरा पद A प्लस 2D है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो डैश डैश प्लस लास्ट में क्या है, L माइनस 2D प्लस L माइनस D और प्लस L, ठीक। ये है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें, क्या कर दें, इक्वेशन फर्स्ट कर दें। अब इसको लिख दें, राइट इन रिवर्स, राइट इन रिवर्सिंग फॉर्म, ठीक है। हम इसको रिवर्स फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। रिवर्स मतलब जो लास्ट है उसको पहले लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। किसमें लिखेंगे, रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जब रिवर्स फॉर्म में लिखें तो भी Sn का ही मान होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला L प्लस L माइनस D, फिर प्लस L माइनस 2D प्लस डैश डैश। अब ये देखो पड़ जाएगा, आ जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस A प्लस D और प्लस A। इक्वेशन सेकंड कर देंगे, ठीक। क्या किया हमने, पहले इसको लिख लिया, Sn इक्वल टू A प्लस D प्लस A प्लस 2D डैश डैश L माइनस 2D L प्लस L माइनस D प्लस L। इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, नहीं विपरीत लिखेंगे, उल्टा लिख के चले आएंगे, ठीक है। तो ये भी Sn होगा, L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D डैश डैश A प्लस 2D A प्लस D A, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक। क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट, इसको दोनों को जोड़ देंगे, आपस में जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। देखिए यहाँ पर Sn, यहाँ भी Sn क्या हो जाएगा, 2Sn, क्या हो जाएगा, 2Sn हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो A प्लस L क्या आ जाएगा, A प्लस L प्लस। दूसरा देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे L माइनस D A प्लस D, देखिए यहाँ माइनस D A प्लस D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A प्लस L, क्या बचेगा, A प्लस L। इसी प्रकार से अगर L माइनस 2D देखें, यहाँ माइनस 2D और प्लस 2D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A प्लस L, क्या बचेगा, A प्लस L। इसी प्रकार डैश डैश लास्ट में जो बचेगा वो n टर्म क्या होगा, हमें n टर्म्स, कहाँ तक जाता जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स, ठीक।
आपको पता है जो पहला ए प्लस यल प्लस ए ऐसे 3 बार ऐसे लास्ट तक एन जाएंगे तो एन टर्म बार जाएगा, यानी ए प्लस यल इतनी बार जाएगा, एन टर्म बार जाएगा। तो डायरेक्ट एन टर्म बाहर कॉमन कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए दोबारा यहाँ समझ लीजिए, ये ए प्लस यल हो जाएगा, ऐसे लिख दिया। इसको जब ऐड करोगे आप तो ये डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस यल। इसी प्रकार ए प्लस टू डी यल प्लस माइनस टू डी जोड़ेंगे तो माइनस टू डी प्लस टू डी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस यल। इसी प्रकार सब कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार हो रहा है, एन टर्म, क्योंकि हमें एन टर्म निकालना है। ठीक है, एन टर्म निकालना है तो ये कितना है, एन टर्म जाएगा। तो एन टर्म एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन ए प्लस यल हो जाएगा। क्या जाएगा यहाँ से, यानी 2SN इक्वल टू एन हो जाएगा ए प्लस यल। क्या हो जाएगा, ए प्लस यल। अब यहाँ से भी निकालना SN तो हो जाएगा, देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में एन अपान 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस यल। क्या हो जाएगा, ए प्लस यल। देखिए कितना सिंपल फार्मूला था, बहुत आसानी से प्रूव हो गया। कितना आसान था, बस आपको क्या करना है, एक बार इसको जनरल टर्म से लिख लेना है एपी का, उसके बाद उसको रिवर्स कर देना, उसको दोनों ऐड कर देना। दोनों को ऐड करने के बाद क्या करना है, ए प्लस बच जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म में जा रहा है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब 2SN इक्वल टू एन ए प्लस यल, तो यहाँ से SN निकालेंगे तो हो जाएगा एन अपान 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल बचेगा। अब इसी को क्या हम, आपको अगर याद होगा तो SN इक्वल टू एन अपान 2 और इसी को हम देखिए यहाँ पर ए लिखा है और प्लस यल को हम क्या लिख सकते हैं, यल को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। ठीक, यानी यल क्या फार्मूला क्या होता है, यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यल के स्थान पे हम देखिए यहाँ पर क्या एन अपान 2 ए प्लस यल है, यल के स्थान पे क्या रखेंगे, ए से है, यल के स्थान में हमने लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी जहां पर यल था यल के स्थान में लिख दिया हमने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए कि SN बराबर जो SN का फार्मूला होगा एन अपान 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a एम लिखकर हो जाएगा 2a और ब्रैकेट में जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। यही दोनों फार्मूले थे, यानी SN इक्वल टू एन अपान 2 ए प्लस यल, यल क्या है लास्ट टर्म है, यल का अगर मान रख देंगे तो SN इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।